आप लोग। सो आई वेलकम यू ऑल टू 10th नवंबर का एनालिसिस। तो पहला आर्टिकल है जीएस पेपर 2 से रिलेटेड 15th फाइनेंस कमीशन। तो इसके बारे में हमने पहले भी कवर किया हुआ है भाई। फाइनेंस कमीशन का क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 280 में इसका मेंशन है। ठीक है, तो उन्होंने रिपोर्ट प्रेजेंट की है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को किस चीज से रिलेटेड। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है अगर किसी को याद करना है भाई। चेयरमैन है 15th फाइनेंस कमीशन के एनके सिंह। ठीक है, तो बेसिकली दो रिपोर्ट सबमिट की है, जिसमें फर्स्ट रिपोर्ट कंसिस्टिंग ऑफ रिकमेंडेशंस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021, ठीक है, वॉज टेबल्ड इन द पार्लियामेंट। ठीक है, तो पहली रिपोर्ट अभी टेबल हुई है, तो उसमें क्या किस चीज से रिलेटेड है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस। तो वो किस चीज से रिलेटेड, बेसिकली वाइड रेंजिंग ऑफ रेंज इश्यूज है इसमें कि भाई जो वर्टिकल डिवोल्यूशन है, हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन है। ठीक है, वर्टिकल डिवोल्यूशन मतलब सेंटर और स्टेट्स में कितना डिवाइड होना चाहिए, ठीक है, ऑफ द डिविजिबल पूल। हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन मतलब आपस में स्टेट्स में कितना कितना परसेंट डिवाइड होना चाहिए, इसको 6 मिलना चाहिए, इसको 10 मिलना चाहिए। अगर मान लो ये 60 है तो 60 में भी बाकी सारे स्टेट्स को कितना कितना परसेंट मिलना चाहिए। लोकल गवर्नमेंट टैक्स, डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रांट, ठीक है, तो इस तरीके की जो भी चीजें हैं वो बताने को बेसिकली रिकमेंड करने को बोला है। कमीशन वॉज आस्क्ड टू एग्जामिन वेदर सेपरेट मैकेनिज्म फॉर द फंडिंग ऑफ डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और कैसे उसको ऑपरेशनलाइज करना चाहिए अगर आप हाँ बोलते हो। सो दिस वाज द थिंग विच कमीशन को पूछा गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इमेज है, तो ये मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी। तो 14 और 15 का डिफरेंस बता रखा है। बेसिकली इसने पॉपुलेशन को 27% वेटेज दी थी, ठीक है, एंड इसने पॉपुलेशन को 15% वेटेज दी है, ठीक है। एंड एरिया को दोनों ने सेम दी थी। फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी की रेशो बढ़ गई है 15th में। इनकम डिस्टेंस पहले 50% था, इनकम डिस्टेंस को कम कर दिया गया, और डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को ज्यादा वेटेज दी गई है इन द 15th फाइनेंस कमीशन। ठीक है, तो ये डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस में ही आ जाता है किसने कितना एफर्ट किया पॉपुलेशन वगैरह को कंट्रोल करने के लिए, तो ये चीज उसमें कवर हो जाती है। देन फाइनेंस कमीशन क्या बता चुकी हूँ, आर्टिकल 280 के तहत एस्टैब्लिश हुई थी। एंड ये बताता है कि ये बेसिकली रिकमेंड करता है, इवेल्युएट्स द स्टेट ऑफ फाइनेंसेस ऑफ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, एंड रिकमेंड करेगा शेयरिंग ऑफ टैक्स, ले डाउन प्रिंसिपल डिटरमाइनिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज टैक्सेस अमंग द स्टेट्स, एंड इसकी नॉन बाइंडिंग रिकमेंडेशन होती है, ये आपको ध्यान रखना है। इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड बॉडी, ठीक है, तो एंड इट इज द एट द सेंटर ऑफ द फिस्कल फेडरलिज्म। ठीक है, तो ये थी फाइनेंस कमीशन से इंपॉर्टेंट चीजें। देर इज अबाउट सीसीआई टू प्रोब गूगल एब्यूज ऑफ पोजीशन। तो भाई क्या है, गूगल बहुत शाना बन रहा था तो क्या करते थे, जो भी एंड्रॉइड के नए फोन आते हैं ना, मैंने भी मैंने तो नहीं लिया, मेरे घर पे लिया किसी ने, तो उसमें मैंने देखा कि जीपे की ऐप इंस्टॉल थी पहले से ही। जैसे यूट्यूब वगैरह होते हैं, चलो ये तो ठीक है इंस्टॉल्ड होते हैं, ठीक है, बट उसमें जीपे की ऐप पहले से ही इंस्टॉल थी। ठीक है भाई, मैंने तो इंस्टॉल नहीं किया, तो आप क्यों ऐसे इंस्टॉल करके दे रहे हो पहले से ही। ठीक है, तो जो नए एंड्रॉइड फोन्स हैं तो क्या कर रहे थे, उनमें जीपे ऑन द एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स वो पहले से ही इंस्टॉल करके रखते थे एज अ मेथड ऑफ पेमेंट बाय डेवलपर्स। ठीक है, बस इंस्टॉल था, ऐसी इन्फॉर्मेशन तो नहीं थी कुछ एक्स्ट्रा। सो नेक्स्ट क्या बोला सीसीआई ने, बोला कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसका काम ही यही है भाई कि अब ये क्या है कि जीपे वाले ने कुछ पैसा दे दिया होगा ऑब्वियसली, एंड फिर वो बोलते हैं कि भाई पेटीएम ने क्या नुकसान किया, तुम पेटीएम की आपको क्यों नहीं तुमने इनबिल्ट कराया उसमें, क्योंकि फिर आप एक उसको मतलब एक जो बंदा है जो स्मार्टफोन यूज कर रहा है उसकी आप प्रेफरेंसेस को ऑल्टर कर रहे हो, है ना, एंड ऊपर से उसको बोल रहे हो कि चलो वो भी सोचेगा चलो यार दूसरी ऐप कौन करे, जीपे से ही कर लेते हैं, है ना। तो ये चीजें होती हैं। एंड ऑपोजिट पार्टीज हैव कॉन्ट्रावीन्ड वेरियस प्रोविजन ऑफ सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट, एंड बोल रहे हैं कि डिटेल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सेक्शन 4 ऑफ द कंपटीशन एक्ट पर्टेन्स टू अब्यूज ऑफ डोमिनेंट मार्केट पोजीशंस, क्योंकि गूगल की ऑब्वियसली डोमिनेंट मार्केट पोजीशन है तो उसने वो अब्यूज किया है। देन कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है भाई, स्टैट्यूटरी बॉडी है, किसी एक्ट के तहत एस्टैब्लिश हुई थी। तो कौन सा एक्ट है, कंपटीशन एक्ट 2002, ताकि ये प्रिवेंट कर सके इस तरीके की एक्टिविटीज जो स्टिफल कर रही है या एडवर्स इफेक्ट दे रही है ऑन द कंपटीशन इन द मार्केट। तो फेयर होना चाहिए कंपटीशन, नॉट इन द हैंड्स ऑफ द बेसिकली जाइंट टेक्स। एंड इट इज द ड्यूटी ऑफ कमीशन टू एलिमिनेट प्रैक्टिसेस जो एडवर्स इफेक्ट दे रही कंपटीशन को, एंड सस्टेन करे कंपटीशन को, एंड प्रोटेक्ट करे इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स एज वेल। सो इसको बोला है कि गिव ओपिनियन ऑन द कंपटीशन इश्यूज ऑन रेफरेंस रिसीव्ड फ्रॉम स्टैट्यूटरी अथॉरिटी एस्टैब्लिश्ड अंडर लॉ, एंड टू अंडरटेक कंपटीशन एडवोकेसी, क्रिएटिंग पब्लिक अवेयरनेस एंड इम्पार्ट ट्रेनिंग ऑन कंपटीशन इश्यूज। तो ये भी फंक्शन ऑफ द कमीशन है।
देन ओपेक प्लस क्या होता है, वो ओपेक का तो पता ही है आपको, ठीक है। तो ओपेक क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। अब प्लस क्यों है भाई इसमें, वो देख लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, ओपेक्स प्लस रेफर टू अलायंस ऑफ क्रूड प्रोड्यूसर्स, ठीक है, जो क्रूड ऑयल है उसका क्रूड को प्रोड्यूस कर रहे हैं, हु हैव अंडरटेकिंग करेक्शंस इन द सप्लाई इन द ऑयल मार्केट सिंस 2017, ठीक है। तो ओपेक प्लस कंट्रीज में कौन है, अजरबैजान, बहरीन, ब्रूनी, कजाकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सूडान एंड सूडान। तो भाई ओपेक प्लस है तो पहले कुछ ओरिजिनली भी तो होगा ना, उसमें प्लस किया। तो ओपेक कब बगदाद ईरान में बना था, 1960 में। 5 कंट्रीज नहीं बनाया था, किसने, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी एंड वेनेजुला, ठीक है। और ओपेक प्लस कंट्रीज में ये सारी कंट्रीज हैं, ठीक है। तो ये प्लस ये बनाती है ओपेक प्लस, ठीक है। ठीक है, तो नहीं नहीं नहीं, ये दोनों मिलकर नहीं बनाएंगे, ओपेक प्लस अलग से ही है, ठीक है। एंड ओपेक इज अ परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एंड इट इज ऑब्जेक्टिव क्या है, टू कोऑर्डिनेट एंड यूनिफाई पेट्रोलियम पॉलिसी। सो बेसिकली दादागिरी चलती है इनकी पेट्रोलियम में, हम जब चाहे तो रेट बढ़ा देंगे, हम जब चाहेंगे तो रेट कम कर देंगे। एंड मोस्टली बेस कार्टल सिस्टम तो करते ही है ये। और इंटरनेशनल जो भी प्राइसेस अप डाउन चल रहे हैं, अगर कहीं से इनको मार्केट को स्टिफल करना है तो वो भी ये काम कर देते हैं। एंड स्टेबल प्राइसेस को इंश्योर करना फॉर पेट्रोलियम प्रोड्यूसर्स, इफिशिएंट इकोनॉमिक एंड रेगुलर सप्लाई हो पेट्रोलियम की, एंड ये बहुत जरूरी है। हेडक्वार्टर कहाँ है, ओपेक में तो सारी सेंट्रल एशिया की कंट्रीज है, पर इनका हेडक्वार्टर्स है वियना, ऑस्ट्रिया में, ठीक है। सो ये ध्यान रखना। तो ओपेक मेंबरशिप इज ओपन टू एनी कंट्री दैट इज सब्सटैंशियल एक्सपोर्टर होना चाहिए, हम हमारे जैसा थोड़ी ना बन सकता है, वी आर इम्पोर्टर्स, एंड विच शेयर्स आइडियल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ओपेक मेंबरशिप में देख लो आप, ये सारे आते हैं, ठीक है। देन इज अबाउट, देन देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, पोलावरम प्रोजेक्ट, ठीक है। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट रिसेंटली सेड दैट इट इज द 2022 खरीफ सीजन तक हम भी पोलावरम प्रोजेक्ट कर लेंगे। एंड जो बाकी प्रोजेक्ट्स हैं, अब ये नाम दे रखा है तो आपको यही ये क्लिक हो जाना चाहिए कि ये सारे भी आंध्र प्रदेश में ही है। वमसाधरा, ठीक है, वमसाधरा, नागावली, लिंक, ओवक्लिंग, वेलुगोंडा फेज 1, नेल्लोर एंड संगम बराजेस, ठीक है। तो पोलावरम प्रोजेक्ट की लोकेशन देख लो भाई, गोदावरी पे है, पर लिंक कैनाल किससे कर रहा है, कृष्णा, ठीक है। पराकसम बैरेज की ये लोकेशन दे रखी है इसमें। तो रिवर इज बिल्ट अक्रॉस गोदावरी रिवर इन आंध्रा, ठीक है, आंध्रा का प्रोजेक्ट है। फैसिलिटेट इंटर बेसिन ट्रांसफर टू कृष्णा रिवर थ्रू इट्स राइट कैनाल, तो यहाँ से ये कृष्णा पे लिंक कैनाल बनेगा। इट्स रिजर्वर स्प्रेड इन द छत्तीसगढ़ एंड द ओडिशा रीजन एज वेल। प्रोजेक्ट मल्टीपर्पज है, ठीक है, एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन, हाइड्रो पावर, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज एंड नेशनल स्टेटस दिया गया इसको 2014 में ही, ठीक है, जब क्योंकि स्टेट बाइफरकेट हो गया था ना 2014 में, और ये लास्ट ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको नेशनल स्टेटस का दर्जा दिया गया है, ठीक है। देन एनजीटी लिंक फायर क्रैकर सेल टू एयर क्वालिटी, तो वही बोल रखा है कि भाई जहां पे एयर क्वालिटी थोड़ी ठीक ठाक है, वैसे तो बैन ही कर रखा है, ठीक है। टोटल बैन ऑन द सेल एंड यूज ऑफ फायर क्रैकर, एनसीआर में तो बिल्कुल ही बंद है, ठीक है। तो एनसीआर में बिल्कुल ही बंद है, एंड जहां पे थोड़ी मॉडरेट वगैरह एयर क्वालिटी है ना, वहां पे आप सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स बेच सकते हो, ठीक है। तो ये बोला गया है नवंबर 9 से नवंबर 30 तक कोई भी पटाखे नहीं बजाएगा, नॉट जस्ट कॉज ऑफ दिवाली, क्योंकि छठ पूजा भी है और भी बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, ठीक है। तो यही बोला गया कि भाई एयर पोल्यूशन ड्राइव निकालो, एंड सिटीज वेयर एयर क्वालिटी इज मॉडरेट ओनली ग्रीन क्रैकर्स शुड बी सोल्ड। टाइमिंग्स होनी चाहिए फॉर द बर्स्टिंग ऑफ दिवाली, 2 आवर्स का होना चाहिए ड्यूरिंग फेस्टिवल्स लाइक दिवाली, छठ, क्रिसमस वगैरह, हर जगह पे स्पेसिफिकली बोला गया 2 घंटे की ही आपने टाइम विंडो में बजाने हैं, अगर बजाने, और वो भी ग्रीन क्रैकर्स, ओके। सो यू ऑल्सो डू द सेम इफ यू आर इंटरेस्टेड, ओके। अपनी जो भी स्टेट वाइज जो आपको गाइडलाइंस दे रही है उनको अवॉइड करो। एंड रिसेंटली द ट्रिब्यूनल एक्सपैंड कर लिया कि भाई हम बाहर के केसेस भी सुन लेंगे, दिल्ली एनसीआर के बाहर के रीजन के भी केसेस। अब ऐसे मेजर्स की क्यों जरूरत है भाई, रीजन तो मुझे बताना भी नहीं चाहिए, कोविड है सबसे पहले, सांस लेने में लोगों को इतनी दिक्कत हो रही है, प्लस ट्रबल की वजह से भी काफी स्मोक बनी हुई है एनसीआर रीजन में, ठीक है। मेरे इधर रीजन, हरियाणा वाले रीजन में तो बाहर निकलते ही आंखों में जलन हो रही है, तो इस अब इस कंडीशन में आप कैसे सोच सकते हो कि हम पटाखे जलाएंगे। देन हमारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो लोग ऐसे ज्यादा ही खुश हो जाते हैं, तो एयर क्वालिटी को बिल्कुल ही डेट्योरेट मत करो कि कोविड कंडीशन एक्सैसरबेट हो जाए, लोगों को सांस ही आना बंद हो जाए, है ना। सो दिस इज अंडरस्टैंडेबल एज द इम्पैक्ट ऑफ कोविड मार्च में आया, एंड अभी बोल भी रहे हैं कि सेकेंड वेव आ सकती है, तो थोड़ा परहेज बरतो, ठीक है। 1-1.5 महीने की बात है, अगली साल मना लेंगे दिवाली, कोई दिक्कत नहीं है, मनाओ, खूब अच्छे से मनाओ, बट थोड़ा फायर क्रैकर्स पे थोड़ा कंट्रोल रखो। व्हाट एल्स नीड टू बी डन, ओनली डैमेज कंट्रोल इज पॉसिबल ना, क्योंकि डैमेज तो ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। सो
स्टेट्स लाइक तमिलनाडु क्या दिक्कत है, वहाँ पे 90% ऑफ द फायर क्रैकर्स एंड वहाँ की फायर क्रैकर इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, ठीक है, तो अप्रोक्स 2,500 करोड़ का आउटपुट आता है, तो इसीलिए वो भी सोचते हैं कि भाई हमारे इंटरेस्ट में तो है ही नहीं, तो इसीलिए ये चीज की बात है। देयर वर 148 डेज ऑफ पुअर एंड सीवियर क्वालिटी इन द 2019 एंड टू डाउन फ्रॉम 206 डेज फ्रॉम प्रीवियस ईयर, ठीक है, तो 2000 अभी हमारे थोड़े से ठीक ठाक है ऐसा बोला जा रहा है। मेनी अदर सिटीज हैव सिमिलर प्रोफाइल, पर अटेंशन नहीं हो पा रही है। इट इज अ टाइम टू गवर्नमेंट टू शो सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, ताकि राइट टू ब्रीथ क्लीन एयर, क्योंकि ये सरकार के हाथ में नहीं है, ये हमारे हाथ में है, ठीक है, ये ध्यान रखना। एंड दिस आर्टिकल वाज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कहाँ लिखोगे मेंस में, और ये थोड़ी ना आएगा इस तरीके की, बट दिस वाज अ बेसिकली रिव्यू। दैट इज अबाउट पिफीजर वैक्सीन, ठीक है, तो किसने बनाई, पिफीजर एंड बायोटेक ने। बोला है कि भाई 90% इफेक्टिव है कोविड-19 के इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। अभी थर्ड फेज का ट्रायल चल रहा है एफिकेसी एंड सेफ्टी को डिटरमाइन करने के लिए। एंड बेसिकली ये वैक्सीन काम कैसे कर रही है, ये क्या कर रही है, दूसरी ट्रेडिशनल वैक्सीन क्या होती थी कि विच वर्क बाय ट्रेनिंग द बॉडी को ट्रेन करती थी, ठीक है। ऐसे क्या होता था, एंटीजन, मान लो एक कीड़ा है, ये कीड़ा एंटीजन लगा लो, इसकी सिर्फ टांग टांग ले आएंगे, ठीक है, टांग टांग काट दी और वो वैक्सीन में डाल दी, फिर वो वैक्सीन हमारी बॉडी में चली गई, हमारी बॉडी डिटरमाइन करेगी अरे ये तो ऐसे कोई एंटीजन जैसा लग रहा है, पर ये पूरा तो नहीं है, ये थोड़ा सा है, तो वो थोड़ा ऐसे रिस्पॉन्ड करती है, ठीक है, मतलब बेसिकली पूरा रिस्पॉन्ड करेगी बॉडी एंड ट्रीट इज एज अ होल एंटीजन, फिर उसको खा जाती है। नॉर्मली ऐसे वर्क करता है। पर अभी क्या वैक्सीन में क्या कर रहे हैं, एमआरएनए टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, ठीक है, इसका टांग टोंग नहीं लेके आ रहे, फिर टांग में क्या है और एलर्जी भी हो जाएगी बंदे को, ठीक है, साइड इफेक्ट्स की कंडीशन ज्यादा है। क्या करे, इसका ब्लड निकाला, ब्लड में से क्या इस कीड़े की इसका प्रोटीन निकाल लिया, प्रोटीन, ठीक है, वो एमआरएनए होता है बेसिकली, जो आगे चल के प्रोटीन बनाता है, ठीक है, तो ये प्रोटीन भी नहीं लेना, प्रोटीन से भी थोड़े एलर्जिक रिएक्शन हो जाते हैं, नहीं हम सीधा एमआरएनए लेंगे, ठीक है। तो एमआरएनए क्या आगे प्रोटीन ही बनाएगा, ठीक है, तो ये एमआरएनए हमने लिया और फिर इसको हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर देंगे एज अ वैक्सीन, फिर ये एमआरएनए हमारी बॉडी में प्रोटीन्स बनाएगा उसी एंटीजन के, है ना, तो वो उस कीड़े के प्रोटीन बनाएंगे, फिर हमारी बॉडी उस प्रोटीन को रिकॉग्नाइज करेगी और फिर उसके खिलाफ लड़ेगी, ठीक है। चैलेंजेस अहेड क्या बोले भाई, अल्ट्रा कोल्ड टेम्परेचर चाहिए। अब यही वाली बात है कि इतना ठंडा टेम्परेचर लेके कहाँ से आओगे, फ्रिज लेके घूमना पड़ेगा। अब जैसे पोलियो वैक्सीन के लिए भी पूरा डब्बा लेके चलना पड़ता है, सेम चीज है। एंड कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन एंड बनाना पड़ेगा अच्छा खासा। एंड ये भी मेन क्वेश्चन है भाई कितने टाइम तक, ये थोड़ी है 2-2 महीने बाद बूस्टर डोज लेनी पड़ेगी, ये भी दिक्कत है। एंड फंडिंग गैप भी हो सकता है, एंड इसीलिए अगर फंडिंग गैप अप्रोक्स 4.5 बिलियन का हो सकता है, फिर बिलियन डॉलर्स का, तो बोल रहे हैं कि भाई थोड़ा इस तरीके की रखो, एंड लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज को भी ये मेडिसिन जानी चाहिए। अभी वैक्सीनेट की जरूरत क्यों होती है, बिकॉज वे सो मेनी हैव पीपल हैव विल हैव टेकन वैक्सीन। वही वाली बात है हर्ड इम्यूनिटी की। अब हर्ड इम्यूनिटी क्या होता है, या तो आपको इतना इन्फेक्शन हो जाएगी, आधी जनता में इन्फेक्शन है, या फिर आप आधी जनता को वैक्सीन लगा दो, ठीक है। तो इस यही फायदा होता है हर्ड इम्यूनिटी का, कि फिर वो वायरस की स्प्रेड होने की स्पीड कम हो जाती है एंड इन्फेक्शन कंटेन हो जाता है, तो ये उसका फंडा होता है। देन इज अबाउट फैक्ट फॉर प्रीलिम्स इंडिया मोबाइल कांग्रेस, ठीक है, तो 4th एडिशन इनॉग्रेट किया रिसेंटली, वर्चुअली ही हुआ ऑब्वियसली। सो इट इज अ जॉइंटली ऑर्गेनाइज बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड सेलुलर ऑपरेटर्स और एसोसिएशन ऑफ इंडिया। सो ये लार्जेस्ट आईएमसी क्या है, लार्जेस्ट डिजिटल टेक्नोलॉजी फोरम है एशिया का, ठीक है। एंड ये जो इंडस्ट्री, सरकार के लोग, अदर इकोसिस्टम के लोगों को एक साथ लाते हैं ताकि मेजर थीम्स पे डिस्कशन हो सके, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वही जो एलेक्सा वगैरह की चीज होती है कि हम कमांड देते हैं पर वो एग्जीक्यूट करता है, एलेक्सा लाइट बंद कर देता है, डिम कर देता है, तो दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। देन इज अबाउट सैफरन बाउल विच इज सो फार कन्फाइंड टू कश्मीर, की बोलते हैं कश्मीर में केसर अच्छा उगता ही, ऑब्वियसली उसको सैफरन बाउल बोलते हैं। पंपो रीजन जो है उसको सैफरन बाउल बोला जाता है, मेन कंट्रीब्यूटर है कश्मीर का। देन अभी बोला गया कि जो प्लांट्स है, ये जो प्लांट्स है इनकी सीड्स को अब क्या किया गया, कश्मीर से सिक्किम तक लेके गए, तो नॉर्थ ईस्ट पे भी इसको फैला रहे हैं। एंड नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रिसर्च ने एक पायलट प्रोजेक्ट लिया है, इसको बेड़ा उठाया है कि भाई हम नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी सैफरन उगा के देखेंगे एंड इसकी फिजिबिलिटी को एक्सप्लोर कर रहे हैं। देन मिंक्स के बारे में, मिंक्स क्या है, डार्क कलर्ड कार्निवोरस कैमल, ठीक है, मांस खाते हैं, कार्निवोर्स है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। एंड कौन सी फैमिली के हैं, मस्टिलेडी फैमिली के हैं। एंड इसमें वीजल्स वगैरह होते हैं, ऑटर्स, ठीक है, तो ये
हैरी पॉटर में अगर आपने देखा होगा उस तरीके से है। मोर देन 50 मिलियन मिल्क का ईयर आर ब्रीड फॉर देयर फर, ठीक है, तब देख लियो कितना फर है। तो फर के लिए इनको ब्रीड किया जाता है। मिल्क ऑयल भी कॉस्मेटिक्स वगैरह में डाल देते हैं। लेदर को प्रोटेक्ट करने के लिए भी होता है। देयर आर टू एक्सटेंट स्पीशीज रेफर टू एज मिंक, अमेरिकन मिंक होता है और एक यूरोपियन मिंक होता है। यूरोपियन मिंक को क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है, क्योंकि इसका नंबर काफी कम हो रहा है। अभी क्या दिक्कत है कि डेनमार्क ने जो फार्म कर रहे थे मिंक्स को, ठीक है, जो ब्रीड हमने ऊपर देखा कि फर के लिए ब्रीड कर रहे थे, उसमें काफी सारे कोविड केसेस मिले हैं। तो इसका फेयर है कि भाई ये ससेप्टेबल तो नहीं है कोरोना के लिए, ये इनसे हमको हो रहा है। तो नो साइन, तो ये थोड़ा दिक्कत आ रहा है। एंड इनमें भी सेम केसेस ऑफ, मतलब यही छींक वाली खांसी वाली सेम चीज आ रही है इन मिंक्स में भी, जस्ट लाइक एज ह्यूमंस, ठीक है। दैट इज अबाउट इंडिया मालदीव साइंस 4 MOU टू बूस्ट टाइज। जो ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है उसके लिए हमने 4 MOU साइन कर लिए हैं। 2 तो हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए है, ठीक है। 4th वाज साइन ऑन कोऑपरेशन ऑन स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स, ठीक है। एंड हमने जो ग्रांट भी दी थी उनको हमने पढ़ा था पहले ग्रांट के बारे में ना, अगर आपको याद है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे हमने किस तरीके की ग्रांट दी थी इनको, ठीक है। क्रेडिट क्रेडिट समथिंग है, मैं आपको हिंट दे देती हूँ, ठीक है। ग्रांट दी थी एंड फिर हमने मालदीव्स को। दैट इज अबाउट 13th Urban Mobility India Conference inaugurated. The annual Urban Mobility India Conference and Expo is a flagship event held under Ministry of MoHUA, obviously Housing Affairs and Government of India. Genesis is from the National Urban Transport Policy of Government of India. तो प्लेटफॉर्म किसके लिए है? डेलीगेट्स टू इंटरैक्ट विद अदर प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स एकेडमेशिया एंड, ताकि जो अर्बन ट्रांसपोर्ट है उनके स्टेक होल्डर्स को इकट्ठे लेकर आएंगे, ठीक है, एंड वहां पे इंटरैक्ट करेंगे। थीम किसके लिए? एमर्जिंग ट्रेंड्स ऑन अर्बन मोबिलिटी। तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह सबके बारे में डिस्कशन हुआ होगा, ठीक है। तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, तो भाई न्यूज में आई है तो इनसाइट्स को बताना पड़ता है, बट ये आता नहीं है पेपर में इस तरीके का, ठीक है। तो 13th है वैसे भी, तो इतना कुछ खास नहीं है जो मैं इसमें आपको बता सकूं, ठीक है। तो दिस वॉज इट फॉर टुडेज डिस्कशन। आई होप यू लाइक इट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।